हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैथ्स विद सुकीर्ति गौर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.2 क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी बुक और ये है क्वेश्चन नंबर 5। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके हैं। अभी तक अगर किसी ने इसका इंट्रो वीडियो नहीं देखा है चैप्टर नंबर 9 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स का, तो उसको जाके बिल्कुल देख ले, क्योंकि शुरू में हमने बहुत सारी बातें करी हैं पैरेललोग्राम से रिलेटेड, उसकी स्टेटमेंट्स, उसकी थ्योरम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करना। इन फिगर PQRS and ABRS are parallelograms and X is any point on side BR. Show that first part is given कि एरिया PQRS को हमें इक्वल प्रूफ करना है एरिया ABRS के। तो यहाँ पे जो ये फिगर बनी हुई है उसमें आप देख सकते हैं कि PQRS और ABRS दोनों के दोनों क्या है, पैरेललोग्राम्स है। ठीक है, तो ये PQRS आपको दिख रहा होगा, ABRS भी आपको दिख रहा होगा। तो इन दोनों के एरिया को हमें इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहली बात, आप मुझे यहाँ पे बताओगे कि PQRS जो पैरेललोग्राम है और ABRS जो पैरेललोग्राम है, दोनों का बेस क्या है। तो बेस जब आप देखने की कोशिश करोगे तो बेस दोनों का सेम निकल रहा है। कौन सा है वो, SR। ठीक है, क्योंकि ABRS भी किस पे बन के आ रहा है, SR पे, और PQRS भी किस पे बन के आ रहा है, SR पे। ठीक है, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस। ठीक है, और बिटवीन द सेम पैरेलल वाली बात आ जाती है। अब आप इनके ऑपोजिट वर्टिसेस को देखो, तो अगर मैं PQRS का RS के अलावा अगर वर्टिसेस देखूं ऑपोजिट, तो वो कौन कौन से, P और Q। ठीक है, और सिमिलरली ABRS के जो ऑपोजिट वर्टिसेस हैं वो कौन कौन से, A और B। तो ये सारे के सारे वन लाइन में आ रहे हैं। इसका मतलब ये पैरेललोग्राम्स एक तो सेम बेस में बन रहे हैं, साथ ही साथ सेम पैरेलल्स के बीच में बन रहे हैं। ठीक है ना, तो इस केस में हम कौन सी स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं कि पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैव इक्वल एरिया। ये हमने पढ़ा हुआ है, थ्योरम है ये। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिखने वाली हूँ यहाँ पे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS, देखो कितना इजी पार्ट है ये। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABRS। ठीक है, पैरेललोग्राम ABRS, ये सीधा हमने इक्वल लिख दिया, लेकिन बगल में रीजन देना बहुत जरूरी है। क्या रीजन है कि पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस and between the same parallels have equal area। तो बस इस सिंपल सी स्टेटमेंट से, सिर्फ स्टेटमेंट लिखने से ही आपका फर्स्ट वाला प्रूफ क्या होगा, क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, तो हैंस प्रूव्ड। अभी सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं। सेकंड वाले पार्ट में क्या बोला है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AXS। ठीक है, कैसा मतलब मुश्किल सा नाम बना के दिया है, AX और S। तो AXS वाला जो ट्राइंगल है उसका जो एरिया है उसको हमें प्रूफ करना है हाफ ऑफ एरिया PQRS। तो PQRS पैरेललोग्राम का हाफ अगर करते हैं तो एरिया ऑफ AXS ट्राइंगल आता है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, ये भी थोड़ा ट्रिकी हो सकता है अगर ध्यान से अगर ना किया जाए तो। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप ये देखो कि मैं ना ABRS की बात करती हूँ, पैरेललोग्राम ABRS की बात करते हैं। ठीक है, तो इस ABRS में ये AS वाला साइड देखो आप। ठीक है, तो इस AS पे ये AXS वाला ट्राइंगल बन के आ रहा है ना। और सिमिलरली अगर ABRS को आप देखो तो इसी AS पे ABRS भी बन के आ रहा है। सही बोल रही हूँ? तो और AS और BR दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, क्योंकि पैरेललोग्राम्स की साइड है। ऑपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, या पैरेलल आप बोल सकते हैं, इक्वल की तो जरूरत ही नहीं यहाँ पे। ठीक है ना, तो इस केस में क्या हो रहा है कि ABRS जो पैरेललोग्राम है, दोनों की बात लिखूंगी मैं, ABRS पैरेललोग्राम और AXS वाला जो ट्रायंगल है। ठीक है, जो ट्रायंगल है, तो दोनों का जो बेस आ रहा है वो मैंने क्या बताया अभी आपको, AS। ठीक है, तो AS वाला दोनों का सेम बेस है और बिटवीन द सेम पैरेलल आ रहे हैं। ये कैसे, इसका ऑपोजिट वर्टिसेस देखो, X तो है AXS ट्राइंगल का वर्टेक्स, और B और R किसके वर्टिसेस हैं, ABRS के, बेस को छोड़ के। तो ये जो ट्राइंगल है वो इस पैरेललोग्राम के एरिया का क्या हो जाएगा, सीधा सीधा आधा। तो क्या मैं यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट है वो हमारी, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल AXS इक्वल हो जाएगा हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABRS। और मैं कौन सी स्टेटमेंट लिखूंगी कि हमें लिखना है ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल।
एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। तो अगेन वही वाली स्टेटमेंट लिख दी मैंने कि ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। तो इस केस में क्या हो जाता है कि ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो हाफ हो जाता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के। ठीक है, अगर आप इतना सा भी लिख के छोड़ देते हो तो आपको फुल नंबर मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि एग्जामिनर आपके नंबर काट लेगा सिर्फ इतनी सी बात पे कि आपने और आगे नहीं लिखा कि हाफ ये हो जाता है ये वो। सो आपने सीधा यहाँ पे अपनी स्टेटमेंट लिख दी। ठीक है, इस तरीके से क्या बोल सकते हैं हम, एक इक्वेशन के फॉर्म में आपने लिख के दे दी। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ये हाफ हो गया ABRS के। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना था, हमें ये थोड़ी प्रूफ करना है कि हाफ ऑफ एरिया ABRS, हमें प्रूफ करना था हाफ ऑफ एरिया PQRS। तो कुछ नहीं है भाई, इससे पुराने वाले पार्ट का यूज़ कर लो, एरिया ABRS की जगह क्या डाल दो, एरिया PQRS, है ना। अभी अभी तो हमने प्रूफ किया है उसको पुराने वाले पार्ट में इक्वल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AXS किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQRS का हाफ। ठीक है, और इसमें रीजन साइड में दे दो बाय फर्स्ट पार्ट, कि भाई फर्स्ट पार्ट से हमने सीधा इसकी जगह इसको पुटअप कर दिया है, हेंस प्रूफ्ड। कितना सिंपल था, बहुत ज़्यादा। सिर्फ और सिर्फ जो स्टेटमेंट आपने मेरे साथ इंट्रो वीडियो में सीखी थी बस उनका यूज़ करके हमने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। और देखो 9.2 का ये 5th क्वेश्चन है, इसके बाद सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 6। इसको रीड करते हैं। अ फार्मर वॉज हैविंग अ फील्ड इन द फॉर्म ऑफ अ पैरेललोग्राम PQRS। तो पहले से ही मैंने आपके लिए फिगर बना के रखी है, क्योंकि आप जानते हो मैं फिगर बनाने में बहुत ज़्यादा बेकार हूँ। मेरी लाइंस और मेरा पैरेललोग्राम वो लिटरली क्या ही लगता है, मुझे भी नहीं पता। तो पैरेललोग्राम PQRS मैंने बना के रखा है, पूरी फिगर है। शी टुक एनी पॉइंट A ऑन RS। तो RS जो आपको साइड दिख रही है उस पर हमारा पॉइंट A आपको दिख रहा है। ठीक है, एंड जॉइंड इट टू पॉइंट्स P एंड Q। तो A को ज्वाइन कर दिया गया P से और A को ज्वाइन कर दिया Q से। ठीक है, ये जो शेडेड वेडेड है ना, ये सब आपको पता चलेगा ये क्यों हो रखा है। इन हाउ मेनी पार्ट्स द फील्ड इज डिवाइडेड। तो ये तो इतना सिंपल क्वेश्चन है, क्लास 5th का क्वेश्चन है। आप बताओ जब ये सारे पॉइंट्स को जोड़ दिया गया तो कितने पार्ट्स में ये फील्ड डिवाइड हो गई, 1, 2 और 3, 3 पार्ट्स में ये डिवाइड हो गई। ठीक है, व्हाट आर द शेप्स ऑफ दीज पार्ट्स। तो ये क्या शेप्स हैं, गलती से कोई और शेप ना बोले, ट्राइंगल्स इन सारी फिगर्स की क्या आ रही है, शेप आ रही है। अब क्या बोला, द फार्मर वॉन्ट्स द व्हाट आर द शेप ऑफ दिस वर्ड। ठीक है, द फार्मर वॉन्ट्स टू सो व्हीट एंड पल्सेस इन इक्वल पोर्शन ऑफ द फील्ड सेपरेटली, हाउ शुड शी डू इट। उसने बोला जब हमने इस तरीके से पॉइंट्स को क्या किया है, ज्वाइन किया है, तो किस तरीके से जो वो फार्मर है इस फील्ड को डिवाइड करेगी कि वो व्हीट को और पल्सेस की जो क्रॉप है ना, उसके लिए जो एरिया है उसको इक्वली बांट पाए, इक्वली डिवाइड कर पाए। ऐसा नहीं है कि व्हीट जो है ज़्यादा एरिया में लगा दिया और जो ये वाला पल्सेस है वो कम एरिया में लगा दिया। दोनों के लिए सेम एरिया चाहिए, लेकिन कब, कंडीशन क्या है कि पहले से ही उसने सारी खिचड़ी और हलवा बना के तुम्हें दे दिया है। A से P को जोड़ दिया, A से Q को जोड़ दिया। हमारे लिए कुछ नहीं। अगर बच्चों को ऐसा मिलता ना, ये ऐसे, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, मैम इसको ना ऐसे कर लेंगे, तो ये बढ़िया व्हीट इधर लगा लेंगे, पल्सेस इधर लगा लेंगे। तो इतना आसान नहीं बनाया है उसने, थोड़ा टेढ़ा बना दिया है और उस टेढ़े को आपको सीधा बनाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे किया जाएगा इसमें। सबसे पहले तो आप ये देखो कि जो ये ट्रायंगल PAQ है, जो ये ट्रायंगल PAQ है, ठीक है, इसका बेस क्या है, इसका बेस है PQ, है कि नहीं है। और जो पैरेललोग्राम है कौन सा, PQRS, उसका बेस क्या है, उसका बेस भी क्या है, PQ, है कि नहीं है। तो अगर बेस सेम है दोनों का और साथ ही साथ ये PQRS एक पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट वर्टिसेस को देखो, तीनों के तीनों सेम लाइन में आ रहे हैं, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि ये ट्राइंगल और ये पैरेललोग्राम एक सेम बेस पे बन के आ रहा है और बिटवीन द सेम पैरेलल बन के आ रहा है। ठीक है, ये स्टेटमेंट यूज़ कर सकती हूँ। और ऐसे केस में क्या होता है बेटा, अभी तक भी अगर नहीं आया है तो अपने 2 थप्पड़ लगा लो, क्योंकि मैं यहाँ वीडियो से नहीं लगा सकती। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, सीधा सीधा ये बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल PAQ, ठीक है, PAQ इक्वल हो जाएगा किसके, पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के। ठीक है, तो हाफ ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। क्या हमने स्टेटमेंट बगल में देनी है, हमने लिखना है कि ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम are on the same base and between the same parallel, कि भाई सेम बेस पे और सेम पैरेलल्स के बीच में आ रहे हैं, तो क्या हो सकता है भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ PQRS।
ठीक हो गई बात। अच्छा, अब क्या करते हैं, अगर मैं ऐसे लिखती हूँ कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कौन सा वाला, पी क्यू आर एस, ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखती हूँ कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए क्यू, तो हमारे पास कौन सा एरिया बच के आएगा, ज़रा बता सकते हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस में से अगर मैं पी ए क्यू को माइनस करती हूँ तो मेरे पास निकल के आएगा एरिया बचा वाला, ठीक है भाई। मैंने पूरे पी क्यू आर एस से अगर ये वाला ट्राइंगल को माइनस कर लिया तो मेरे पास कौन से ट्राइंगल आएंगे, ये बचे वाले ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ आएगा मेरे पास ए पी एस ट्राइंगल का प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू ए आर, यही आएगा कि नहीं। तो एरिया ट्राइंगल ए पी एस और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू ए आर, इनको ऐड करके ये बचा वाला एरिया आएगा हमारे पास, रिमेनिंग एरिया, ठीक है, कि पी क्यू आर एस में से हमने पी ए क्यू का एरिया हमने माइनस कर लिया। अब इस एरिया ए पी एस को प्लस एरिया क्यू ए आर को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, ठीक है, ऐसे लिखा था ना, देखो एरिया ए पी एस प्लस एरिया क्यू ए आर को मैंने इस लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है और दूसरी साइड उसके कौन है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस माइनस में एरिया पी ए क्यू। लेकिन पी ए क्यू को तो हम ऑलरेडी क्या बोल चुके हैं, हाफ ऑफ एरिया पी क्यू आर एस। तो मैं क्या यहाँ पे लिख सकती हूँ, हाफ ऑफ एरिया पी क्यू आर एस, किसकी जगह डाला मैंने, ये पी ए क्यू की जगह, ठीक है। सिंपल सेम इक्वेशन है, सब कुछ सेम है। ये वाली साइड को मैंने इधर उठा के लिख दिया है और ये वाली पूरी साइड को एरिया ऑफ पी क्यू आर एस माइनस पी ए क्यू की जगह मैंने क्या डाल दिया, हाफ ऑफ पी क्यू आर एस, क्योंकि पी ए क्यू किसके इक्वल था, हाफ ऑफ एरिया पी क्यू आर एस के, ठीक है। अब सिंपल, बहुत ही सिंपल आपका रिजल्ट आने वाला है, बस यहीं पे आपका फाइनल क्वेश्चन डन हो जाएगा। तो मैं ये सारी खिचड़ी हटा देती हूँ जो मैंने आपके लिए बनाई है यहाँ पे। हाँ, तो फाइनल रिजल्ट हम रखते हैं ब्लैक कलर से। क्या आ जाएगा यहाँ पे, एरिया ए पी एस प्लस एरिया क्यू ए आर, ये इक्वल आ जाएगा फुल पैरेललोग्राम के एरिया से हमने हाफ पैरेललोग्राम का एरिया हटा दिया तो हाफ ही तो बचेगा ना। अगर मैंने पूरा केक आपको दिया है उसमें से आधा आपने खा दिया तो बाकी का जो बचा हुआ होगा वो भी तो आधा ही होगा, वो तो पूरा तो हो नहीं जाएगा वो, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है कि पूरे पैरेललोग्राम के एरिया में से मैंने उसका आधा एरिया माइनस कर रही हूँ। पैरेललोग्राम सेम है, ये हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, ठीक है। तो आधा एरिया ही बचेगा, तो आधा हाफ एरिया ऑफ पी क्यू आर एस दूसरी साइड पे आ गया। तो क्या आप देख सकते हो कि ये बचा रिमेनिंग जो एरिया था किसको छोड़ के, इस पी ए क्यू वाले ट्राइंगल को छोड़ के, वो हाफ एरिया ऑफ पी क्यू आर एस की इक्वल आ रहा है और जो ये पी ए क्यू का था वो भी हाफ पी क्यू आर एस के इक्वल आ रहा है। तो ये दो एरिया हैं जो एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। और इक्वल आने पे हमें ये पता चल गया कि हमने फील्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक तो ये वाली है ए पी एस प्लस क्यू ए आर वाली और एक ये वाली है पी ए क्यू वाली, ठीक है। तो वो क्या कर सकती है कि शी विल सो wheat or pulses in either of these पार्ट्स। ऐसे आप लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख सकते हो कि इनमें से किसी भी एक पार्ट में, आइदर ऑफ दीज पार्ट्स में, शी विल सो वीट, या तो वीट उगा ले या तो पल्सेज उगा ले। लेकिन हमने दो टुकड़े उसके फील्ड के करके दे दिए हैं, वो भी तब जब उसने इतनी ज़्यादा खिचड़ी और हमारा सर दर्द करने के लिए क्वेश्चन बना दिया था। क्लियर हो गया। तो ये दो क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। एक्सरसाइज 9.2 हमने कवर अप कर ली है। सो इफ यू हैव अंडरस्टूड बोथ ऑफ द सॉल्यूशंस, प्लीज लाइक दिस वीडियो. If you haven't subscribed to the channel yet, please subscribe to the channel. Also hit the bell icon so that you never miss any update. If you have any query regarding these two questions or any another question to ask, please comment me in the comment box. Till then, take care, bye bye, and keep practicing.